बोलो उमापति महादेव की जय। बोल राधे हरे कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री सतीबाई सईदास महाराज की जय। बोल मनसे मंत्र नामदास महाराज की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। बहुत ही फिर पे किरे पन्ने को अब किच किरे पा कीजे। अब किच किरे पा कीजे। बहुत फिर पे किरे पन्ने को अब किच किरे पा कीजे। अब किच कृपा कीजे। ओ दयाल दर्शन दे ओ अपना। ओ दयाल दर्शन दे अपना। ऐसी बख्श करीजे। ऐसी बख्श करीजे। मुक्ति फिर पे कृपन को अब किच कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। बहुत फिर पे कृपन को अब किच कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। अंबिका के बेकारी तेरे। अंबिका के बेकारी तेरे। तू निज पत्र दाता। तू निज पत्र दाता। हो दयाल नाम देव मंगत जन को। दयाल नाम देव हो दयाल नाम देव मंगत जन को। सदा रहो रंग आता। सदा रहो रंग राता। बहुत फिर पाए कृपन को अब किच कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। बहुत फिर पाए कृपन को अब किच कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। बलिया रे जाऊं। बलिहारे जाऊं। बलिया रे जाऊं।
न काए को। कारण सब न काए को। करण कारण सब न काए को। और न दूजा कोई, और न दूजा कोई। बहुत तेरे पाए कृपन को, अब किच कृपा कीजे। अब किछ कृपा कीजे। बहुत तेरे पाए कृपन को, अब किच कृपा कीजे। अब किछ कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। बनत नानक भरम पटिकूले। नानक भरम पटिकूले। बनत नानक भरम पटिकूले। गुर प्रसादी जानिया। गुर प्रसादी जानिया। साची लिवे लागी है भीतर। साची लिव लागी है भीतर। साची लिवे लागी है भीतर। सतगुर सो मन मानिया। सतगुर सो मन मानिया। सतगुर सो मन मानिया। बहुत फेर पाए कृपन को, अब किच कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। बहुत फेर पाए कृपन को, अब किच कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। ओ दयाल दर्शन दे जो अपना। दयाल दर्शन दे ओ अपना। ओ दयाल दर्शन दे जो अपना। ऐसी बख्श करीजे। ऐसी बख्श करीजे। बहुत फेर पाए कृपन को, अब किच कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। बहुत फेर पाए कृपन को, अब किच कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। अब किच कृपा कीजे। गुरु महाराज जी के पवित्र पावन चरणों में बैठी गुरु रूप प्यारी साध संगत जीव, हम सब बड़भाग्यशाली हैं जो आज गुरु महाराज जी के पवित्र पावन चरणों में बैठकर गुरु महाराज जी के पावन दिवस गुरु पूर्णिमा को मना रहे हैं। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो इस महान पर्व पर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर गुरु महाराज जी की पूजा
और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उनके सुंदर उपदेश को सुन रहे हैं। जो जीव गुरु की शरण में आ जाता है, जो अपना सर्वस्व गुरु को सौंप देता है, फिर कहता है कि जिस प्रकार गुरुजी तुम चलाओगे मैं उसी प्रकार चलूंगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता है, उसके जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता है, उसका जीवन हमेशा सुख में और आनंद में रहता है। सुख का मतलब ये नहीं कि हम संसार से सुखी हो जाएं, हमारे संसार के दुख दूर हो जाएं। गुरु की शरण में आने से हमारे जो है मन के दुख दूर होते हैं। जो हमारे मन के अंदर जो दुख है, जो मन के अंदर जो अशांति है, जिसके कारण हम अपने जीवन के अंदर बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गुरु शरण में आने से मन की शांति मिलती है, मन के अंदर प्रकाश होता है, मन जीव का प्रफुल्लित होता है। क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे बाहरी संकटों को नहीं हरते हैं, बाहरी संकटों को दूर नहीं करते हैं, वो तो केवल हमारे अंदर की जो अवगुण है उनको निकालते हैं। जो गुरु की शरण में एक बार आ गया और उसने अपना मन रूपी ये बर्तन गुरु के उपदेश रूपी झरने के नीचे रख दिया, तो गुरु जो है धीरे धीरे उसके सब अवगुणों को निकाल कर उसे पवित्र कर देता है। कहते हैं कि एक अगर कीचड़ से भरा गिलास है, कोई भी बर्तन है जो कीचड़ से भरा हुआ है, उसको तुम टूटी के नीचे रख दो और टूटी को चला दो, टूटी चलती रहेगी, धीरे 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 उसका कीचड़ बाहर निकलता रहेगा और साफ हो जाएगा। एक समय आएगा वो पानी का कीचड़ सारा बाहर हो जाएगा, उसके अंदर साफ पानी भर जाएगा। परंतु हमें लगातार निरंतर उस टूटी के नीचे उस गिलास को रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब जाकर ऐसा होगा। हम सोचे कि एक ही सेकंड के अंदर वो पानी साफ हो जाए, वो नहीं होगा। तुम रख दिया, धीरे 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 तुम प्रतीक्षा करते रहे, खड़े रहे, धीरे धीरे रखते, थोड़ी देर बाद वो साफ हो गया। हमें फिर कोई कह नहीं सकता कि इसके पानी के अंदर कीचड़ है, वो पानी जैसा होगा पीने योग्य हो जाएगा। परंतु जब तक उसके अंदर कीचड़ था, जब तक वो मैल भरी हुई थी, तब तक उसे कोई देखना भी नहीं चाहता था, उसे कोई समझना भी नहीं चाहता था, दुर्गंध आती थी उसमें से। परंतु जैसे ही वो टूटी के नीचे रखा, थोड़ी देर धीरे धीरे जिसके अंदर साफ पानी पड़ता गया, और जैसे जैसे साफ पानी पड़ा उसके अंदर से कीचड़ बाहर निकलता गया, दुर्गंध साफ होते गए। तो एक समय ऐसा आया कि वो पानी साफ हो गया, वो पीने योग्य हो गया। अब वो सबको स्वाद लगता है। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार भरे पड़े, कि कीचड़ से भरा हुआ है। हमें केवल इतना ही करना है, हमारा मन जैसा भी हो, किसी प्रकार का भी हो, मत सोचो किसके अंदर काम है, विकार है, बस इसे गुरु कृपा रूपी, नाम रूपी, सत्संग रूपी झरने के नीचे रख दो। बस तुम्हारा काम इतना है कि सोचना नहीं है कि काम को कैसे निकाले, क्रोध को कैसे निकाले, विकारों को कैसे दूर करे, इसके लिए सोचना भी नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि मन जैसा भी है तुम्हारे पास, केवल गुरु कृपा रूपी झरने के नीचे रख दीजिए, सत्संग के रूपी झरने के नीचे रख दीजिए। फिर प्रतीक्षा कीजिए, फिर इंतजार कीजिए। गुरु जो है जैसे देखेंगे, वो संत जैसे देखेंगे, वैसे ही इसके अंदर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। तुम्हारे वो नाम सिमरन देते रहेंगे, नाम चिंतन देते रहेंगे
कि तू ऐसा कर, इस प्रकार कर, इतना नाम जप, इतना सिमरन कर। बस हमें केवल इतना करना है कि गुरु की जो श्रद्धा, जो कृपा बरसेगी, उसे अपने अंदर समेटना है। अर्थात जो गुरु जी ने कहा वचन, जो गुरु जी ने सुनाया, उसको अपने अंदर समेटिए, अपने अंदर बसाइए। जब ये गुरु कृपा रूपी झरने का पानी तुम्हारे अंदर जाएगा तो धीरे धीरे गुरु क्या करते हैं कि हमारे अंदर के अवगुणों को बाहर निकालते चले जाते हैं। कोई बहुत पापी होता है, अहंकारी होता है, तो गुरु जी कहते हैं कि तू पहले जाके सेवा कर। गुरु जी पहले कभी किसी को नाम का उपदेश नहीं देंगे, क्योंकि नाम तो वो अमृत है, जिसको मिलता है उसके जीवन को बदल देता है। तो गुरु जी कहते हैं कि पहले तुम मन रूपी इस बर्तन को साफ कर। तो साफ कैसे होगा? गुरु जी कहते हैं कि तू पहले सेवा कर, संगत की सेवा कर, नाम की सेवा कर। जो सेवा तू कर सकता है गुरु घर में, सेवा करेगा तो गुरु की भक्ति प्राप्त होगी, तुम्हारे अंदर से अहंकार मिटेगा। गुरबानी के अंदर आया है कि सेवा करत होए ने कामी, इसको होत प्राप्त स्वामी। गुरु महाराज जी ने हम सबको सबसे पहला उपदेश, पहला ज्ञान हमें सेवा का कहा है कि सेवा कोई किसी तरह की सेवा है। जब सेवा करते करते हमारे अंदर से दुर्गुण निकलने लगेंगे, जब थोड़ा हमारा मन सेवा करते करते प्रभु चरणों में टिकने लगेगा, गुरु चरणों में टिकने लगेगा, तो फिर गुरु जो है हमें सिमरन का उपदेश देते हैं, सत्संग का दान देते हैं। कहते हैं कि अब तुम सत्संग में बैठ, अब तू सिमरन करने योग्य हुआ है। क्योंकि अगर तू सेवा करेगा तो तेरे अंदर का अहंकार निकलेगा, तू कुछ सुन सकेगा। तू अहंकार के अंदर कुछ सुन नहीं सकता है। तू बहुत ज्ञानी बनकर अगर गुरु के चरणों में आया है तो भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि गुरु पहले हमारे अंदर को खाली करते हैं, और खाली करते हैं फिर उसके अंदर ज्ञान को डालते हैं, फिर ज्ञान हमारे अंदर टिक जाता है। सत्संग को देते हैं, सिमरन को देते हैं, और जब हम सत्संग करके, सिमरन करके, नाम जप कर हम पूरी तरह पवित्र हो जाते हैं, पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं, तब वो अपना नाम का दान देते हैं, तब वो दीक्षा देते हैं कि अब ये परमात्मा को पाने के योग्य हो गया। कहते हैं ना कि कपड़ा अगर मैला है तो हम उसे पहनते नहीं है, उसे फेंक देते हैं। कपड़ा अगर मैला है तो पहनने योग्य नहीं है, तुम कहते हैं कि नहीं इसको नहीं पहनेंगे, पहले से साफ करेंगे। फिर क्या करते हैं? किसी साबुन से धोते हैं। गुरबानी के अंदर आए कि मूत पलीती कपड़ हुए दे साबुन लइए ओ धोई, कि कपड़ा मैला हो गया तो पहनने के योग्य नहीं है। और कपड़ा जब पहनने की योग्य नहीं रहता, मैला होता है, तो हम उसे रगड़ कर धो देते हैं, साफ कर देते हैं। मूत पलीती कपड़ हुए दे साबुन लइए ओ धोए, भरिए मत पापा के संग ओ धोपे नावे केवल। हमारा तो मन कीचड़ से भरा हुआ है, मैला है, जिसके अंदर जिसे हमें कोई देखना भी नहीं चाहता है। हमें उस परमात्मा के योग्य बनना है, प्रभु के प्राप्त करने के काबिल बनना है, तो हमें गुरु की शरण में आना पड़ेगा, हमें सत्संग में आना पड़ेगा, नाम सिमरन करना पड़ेगा। जो गुरु कहेंगे उसके अनुसार चलो। अब कपड़ा कितना मैला है जो धोने वाला जानता है। अब कपड़ा ज्यादा मैला हो तो उसे गर्म पानी उबाला भी जाता है। पहले तो डंडों से भी पीटते थे, ज्यादा मैला होगा। इसी तरह हमारा मन कितना मैला है, हमारे मन के अंदर कीचड़ कितना भरा हुआ है, मैल कितनी भरी हुई हम नहीं जानते।
हमने जिसको सौंप दिया है वो जानता है, वो सतगुरु है, जिसको हमने अपना मन सौंप दिया। सौंपने से पहले ये मत सोचना कि कीचड़ से भरा हुआ है, कैसे सौंपूं, नहीं, जैसा है वैसा उसको अर्पण कर दो, बस जिस प्रकार का है अर्पण कर दो। और एक गुरु ही है, एक संत ही है, जैसा भी हो वैसा अपने शिष्य को अपना लेता है। क्योंकि संत और गुरु जैसा प्यार इस संसार के अंदर कोई नहीं कर सकता। वो जैसा भी है उसको अपना लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तू जैसा भी है, तू मेरे पास आया तो है, अब मैं तुझे उस परमात्मा के जैसा ही बना दूंगा। तेरे अंदर अगर तू मेरे कहने में चलेगा तो मैं तुझे साफ करके उस परमात्मा के योग्य बना दूंगा। इसलिए गुरु के प्रति अपना समर्पण रखिए। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जे भेजे नरक में तो सरक की न करिए आस। कि गुरु जैसा भी है, गुरु के अंदर तुम दुर्गुण मत देखो, गुरु के गुणों को देखो। क्योंकि जो भी गुरु इस संसार में है वो आध्यात्मिक गुरु है, वो हमें परमात्मा तक ले जाएगा, बस वो हमें प्रभु तक ले जाएगा। इस योग्य उसको बना देना है अगर हम अपना सर्वस्व गुरु की शरण में सौंप देते हैं। मैले कपड़े को धोने के लिए जिस प्रकार गर्म पानी में उबाला जाता है उसे तकलीफ होती है, परंतु मैला कपड़ा बोलता नहीं, वो साफ हो जाता है। इसी प्रकार जब हमारे अंदर दुर्बुद्ध, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ जब ज्यादा हो जाते हैं तो गुरु भी, वो परमात्मा जो मैं इस संसार के अंदर गुरु को अपना रूप देकर भेजा, वो भी हमारे अंदर इन दुर्गुणों को निकालने के लिए कई जगह पर दुख देती है, हमें तकलीफ होती है, कई बार हमारा अपमान होता है, तो समझो गुरु जी ने हमारे उस अहंकार को चोट की है। कई बार ना हम कहते हैं कि मेरे जैसा कौन हो सकता है, मैं तो जब जाऊं तब गुरु जी से मिल सकता हूं, परंतु उस समय जब ये अहंकार की चोट है, ये सूक्ष्म अहंकार है कि जब हमारे अंदर कहीं थोड़ा सा भी आ जाता है कि मैं कहीं जाऊं तुरंत मिल जाऊंगा, मैं तो इतना बड़ा बन गया। और उस समय अगर तुम्हें कोई अपने गुरु से मिलने के लिए रोक रहा है तो समझना कि गुरु जी ने हमारे अहंकार पर चोट की है, हमारे अहम पर चोट की है कि तूने कहा, तूने मेरे मन के अंदर ये अहंकार आ गया, तेरे अंदर इतना आ गया कि गुरु जी मुझसे इतना प्यार करते मैं किसी समय भी जाके मिल सकता हूं। अगर उस समय, क्योंकि गुरु समझते हैं, गुरु जानते हैं हमारी शंकाओं को, हमारे अंदर कहां से अहंकार उत्पन्न हुआ, और गुरु की प्रेरणा से ही, गुरु की ही, सतगुरु की प्रेरणा से ही कोई उनका दास आकर हमारी अहंकार को चोट देता है, हमें रोकता है कि तुम इस समय गुरु को नहीं मिल सकते। तो उस समय सोच लेना कि हमारा अहंकार बोल रहा था, तो गुरु जी ने इसको माध्यम बनाकर हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए भेजा है, तो उसके चरण पकड़ लेना। ये नहीं कि उसके साथ लड़ाई करने लग जाओ, झगड़ा करने लग जाओ, तो समझो कि तुम गुरु से बहुत दूर हो जाओगे, फिर तुम परमात्मा से बहुत दूर हो जाओगे, क्योंकि फिर हमारा समर्पण नहीं है उस परमात्मा के प्रति, उस गुरु के प्रति समर्पण नहीं है। इसलिए कई बार हमारे अहंकार को, हमारे काम को, क्रोध को तोड़ने के लिए हमारे गुरु जो है, और गुरु जो है कुम्हार है, जो उसको चाक पे चढ़ाकर उसको आकार देता है, कच्चा घड़ा बनाता है, और जब कच्चा घड़ा बनता है तो गुरु परखता है, देखते हैं, कुम्हार जो है ना देखता है घोड़े को कि कहीं थोड़ा सा वो टेढ़ा होगा तो अंदर हाथ देगा, जहाँ इस जगह पर चोट करेगा ना वहां पर अंदर भी हाथ देगा, फिर चोट करेगा। कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है,
गट गट मारे चोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर काढ़े कोट। इसलिए जब कभी हमारे अहंकार को, हमारे जीवन के अंदर प्रतिकूल अवस्थाएं आ रही हैं, जब हम गुरु के समर्पित हैं, गुरु के शरणागत हैं, हमने अपना सब कुछ अपने गुरु को सौंप दिया है, और जब उस समय कभी हमारे जीवन के अंदर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो समझना कि हमारे अंदर के किसी खोट को गुरु जो है बाहर निकालना चाहते हैं। तो उस समय परेशान मत हो, उस समय संत का, गुरु का, परमात्मा का शुक्रिया अदा करना कि प्रभु शायद मैं ही कहीं गलत जा रहा था, इसलिए तेरे पास पहुंच गया हूं। इसलिए गुरु पूर्व पर आए हैं, गुरु पूर्णिमा मनाने आए हैं। तो गुरु पूर्णिमा मनाने का मतलब ये नहीं है कि आए, गुरु पूजा की और चले गए, नहीं। गुरु वचनों को अपने जीवन में बसा के जाना है। आज हम आए हैं तो इस जो सत्संग सुनेगा, जो नाम सिमरन हमें गुरु जी से मिलेगा, उस उपदेश को अपने जीवन में उतारना है। केवल सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा, समझना है और उस जीवन में उतारना है, अनुभव में लाना है। कि अनुभव होगा तभी समझ आएगी, क्योंकि जब हम अपने अनुभव की बात कहते हैं तो समझ आती है। इसलिए गुरु शरण में आए हैं, नाम सिमरन कीजिए, नाम चिंतन कीजिए, और तीसरा गुरु वचनों को अपने जीवन में उतारना, तभी कल्याण होगा। और यही भाव में रखिए और 2 मिनट गुरु नाम उच्चारण, उसके बाद गुरु महाराज जी का उपदेश सबने लेना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु, जय सती बाई
सतीबाई सतीबाई रामचंद्र सतीबाई रामचंद्र सतीबाई सतीबाई ठाकुरदास सतीबाई ठाकुरदास सतीबाई सतीबाई नामदास सतीबाई नामदास सतीबाई सतगुरुदेव सतीबाई सतगुरुदेव सतीबाई सतीबाई सतगुरुदेव सतीबाई सतगुरुदेव सतीबाई सती बाबा नरसिंह दास सती बाबा नरसिंह दास सती बाबा नरसिंह दास जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय बोल श्री सतीबाई सैनाथ साईं महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय।